स्वागत सभी विद्यार्थियों का लोहिया महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। आज MA फाइनल के विद्यार्थियों को मैं साकेत के नवम सर्ग के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आपके MA फाइनल के सेकंड पेपर को मैं पढ़ाती हूं, जिसमें आधुनिक काव्य चलता है। पेपर का नाम है और इसी में एक पुस्तक साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की, जिसका नवम सर्ग आपके सिलेबस में है। मैं आपको बता दूं कि साकेत मैथिली शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इसे स्थूल रूप से देखें तो इसके 12 सर्ग हैं। खंड जिसको कहते हैं ना, 12 खंड हैं। प्रत्येक सर्ग का अपना एक महत्व है, लेकिन नवम सर्ग जो है वो विशिष्ट है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतिहास में महिलाओं को, जो उपेक्षित महिला पात्र हैं, उनको गुप्त जी ने अपने काव्य में स्थान दिया है। चाहे वो यशोधरा हो, चाहे वो उर्मिला हो, चाहे वो कैकेयी हो, इन सबको विशेष स्थान दिया है। तो इसी कड़ी में उर्मिला, जो कि अपने पति लक्ष्मण से 14 वर्ष तक दूर रही, सीता राम की पत्नी, लेकिन जंगल में रही पर राम के साथ रही वनवास में। लेकिन सीता नवविवाहिता थी और वो 14 वर्ष की लंबी अवधि उसने बिना पति के बिताई। तो उसकी महानता को यहाँ गुप्त जी ने बताया है, और वो उस नारी की पीड़ा के अनुभव को इसमें उन्होंने इतने बारीकी से बताया है कि अकारण ही उस स्त्री को इतनी लंबी अवधि अपने प्रिय के अभाव में व्यतीत करनी पड़ी। उर्मिला ने कैसी पीड़ा भोगी होगी, उसका व्यक्तित्व किन किन आंतरिक और बाह्य स्थितियों से गुजरा होगा, यही कल्पना करके नवम सर्ग की सृष्टि की गई है। नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन कवि की वाणी का संयोग पाकर फूट पड़ा है। कवि गुप्त जी ने विरहिणी की दैनिक चर्या, यानी दिन रात वो क्या करती है, रात दिवस सुबह शाम, विभिन्न ऋतुओं में उसकी मनोदशाओं का बहुत ही काव्यात्मक रूप से वर्णन किया है। संपूर्ण सर्ग में उर्मिला जैसी विरहिणी का भावोपम और काव्यात्मक निरूपण कवि की वर्णन कुशलता का प्रमाण है। विरह के क्षणों में विरहिणी किन किन दशाओं से गुजरती है और उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आदि बातें भी इस काव्य के प्रतिपाद्य में आती है। कुछ पंक्तियां मैं आपको बताती हूँ जो इस सर्ग से संबंधित है और विरहिणी की आंतरिक दशा को प्रकट करती है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती थी वह विरह में बनी आरती आप। इस सर्ग में निरूपित उर्मिला का विरह वर्णन एक ओर तो आधुनिककालीन प्रभाव से युक्त है, दूसरी ओर रीतिकालीन छाया से ग्रसित है। गुप्त जी जो हैं, उन्होंने भ्रमर गीत की गोपियों की तरह उर्मिला से ये नहीं कहलवाया कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, कि मधुबन जो है वो हरा भरा क्यों है। गोपियाँ अगर विरह में है तो पूरे मधुबन को हरा भरा नहीं रहना चाहिए। कृष्ण की याद में, कृष्ण की स्मृति में मधुबन भी जल जाए, ऐसे ही उनके मन से उद्गार निकलते हैं। लेकिन इसके विपरीत साकेत की जो उर्मिला है, प्रकृति को फलने फूलने संवारने विकसित करने के लिए अथक प्रयास करती है। यानी विरह काल का एक ऐसा वर्णन कि जिसमें सकारात्मक सोच के सबके कल्याण की भावना को सोच लेना, ऐसा उर्मिला को इसमें चरित्र दिखाया गया है। वह यह कामना करती है कि प्राकृतिक सौंदर्य और उसके आकर्षण केंद्र बने हुए पौधे, पुष्प, लताएं और वृक्ष आदि सदैव विकसित होते रहें। मालिनी निरंतर उन्हें सींचती रहे और इन्हें कोई भी कष्ट न हो। नवम सर्ग की उर्मिला कहती है, सींचे ही बस मालिने कलश लें कोई न लें करतरी, शाखी फूल फले यथेच्छ बढ़ के फैले लताएं हरी हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वही सीता भिगोता बहे। इस प्रकार साकेत का नवम सर्ग अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय और विशिष्ट है। यह वह सर्ग है जिसमें साहित्यिकता, कलात्मकता, भावोपमता, प्रेषणीयता,
विरहानुभूति की सरस व्यंजनाएं और कवि गुप्त की सांस्कृतिक चेतना का खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। अतः इस सर्ग का विशेष महत्व है। तो मैं आपको अब अपन इस समय साकेत को पढ़ेंगे। आपको महत्वपूर्ण व्याख्याएं करवाऊंगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाऊंगी। इस व्याख्यान की PDF मैंने आपके ग्रुप में अपलोड कर दी है। आप उससे अपने नोट्स तैयार कर लें और इस वीडियो में मैंने आपको इसको समझा दिया है। धन्यवाद विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए।